नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि हमारे देश के कुछ बाबा, मीडिया वाले और कुछ बीजेपी नेता कैसे मोदी सरकार की विदेश नीति की लंका लगाने में लगे हैं और जहां खान नजर आ जाए इनकी दुकानदारी वहीं से शुरू होती है। अब शाहरुख खान को किस बात को लेकर टारगेट किया जा रहा है, एक एक पॉइंट समझाएंगे कि क्यों शाहरुख खान को टारगेट करना मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा यह भी बात करेंगे कि मोदी सरकार की विदेश नीति को कैसे नुकसान है इस राजनीति की वजह से, इस भाषणबाजी की वजह से। एक एक पॉइंट पर बात करते। पहले बात करते किस तरह की बातें की जा रही हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को लेकर बकवास की, आरोप लगाया कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद लिया आईपीएल की नीलामी में और शाहरुख खान को गद्दार बता दिया। कह दिया कि हिंदुओं का दर्द ऐसे लोगों को दिखाई नहीं देता। इसके अलावा देवकी नंदन ठाकुर सबसे ज्यादा हेडलाइंस में आए हैं क्योंकि ये बकवास करने में सबसे ज्यादा आगे निकल गए। शाहरुख खान को लेकर इन्होंने क्या कहा और क्यों ये मूर्खता और बकवास है। देवकी नंदन ठाकुर अपने प्रवचन में कहते हैं, पहली बात तो भगवान के दरबार में क्या किसी के प्रति इतनी नफरत दिखानी चाहिए। बात हो रही थी बांग्लादेश के खिलाड़ी की, मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है केकेआर ने, शाहरुख खान की टीम है। तो अपने प्रवचन में क्या कहते, भक्तों के सामने, मतलब हजारों भक्त सामने बैठे, वहां पर भगवान का नाम लेना चाहिए, वहां पर शाहरुख खान को लेकर इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। बताइए, उस बात का भगवान के भजन से आखिरकार क्या लेना देना। यह विदेश नीति का मामला है या ये पूजा पाठ का मामला है। अगर कहीं भजन कीर्तन करते हैं तो शाहरुख खान को याद करने की क्या जरूरत है। वहां पर देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं, हमने सर्च करवाया कि किस किस आईपीएल टीम में बांग्लादेशी है। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया। जानते हो किसने खरीदा है? यही रहता है तुम्हारी मुंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना है कि उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। मतलब बात बांग्लादेश की हो रही थी, डायरेक्ट पाकिस्तान पहुंच गई। उसके बाद कहते हैं, हमने सुना है कि उसका प्रेम ऐसे लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख देते हैं। बताइए, शाहरुख खान का प्रेम हिंदुओं को दुख देने वालों से कैसे है। शाहरुख खान ने हिंदू लड़की गौरी से शादी की, ना धर्म परिवर्तन कराया, घर में पूजा पाठ भी होता है। इसके अलावा शाहरुख खान की पार्टनर जूही चावला है, वो भी हिंदू हैं। अंबानी परिवार भी धर्म कर्म में बड़ा विश्वास रखता है, वो भी अपने सारे फंक्शन में शाहरुख खान को बुलाते हैं और शाहरुख खान को एक तरह से बॉलीवुड का गॉड कहकर बुलाते हैं। शाहरुख खान के साथ उनकी मित्रता देखने लायक होती है। और देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं कि हिंदुओं को दुख देने वालों से उन्हें बड़ा प्रेम है। तो इस बात में आखिरकार क्या लॉजिक है। मुस्कुराते हुए बात करते हैं शाहरुख खान, प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं, कभी नफरती भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे इंसान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। भगवान भी क्या सोचते होंगे। आगे देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं, खैर हम आज इस विषय पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, हिंदुओं का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर, मतलब ऐसे मिस्टर एसआर के नाम है लेकिन केकेआर चूंकि टीम का नाम है तो मिस्टर केकेआर बुला रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर, या पता नहीं जानकारी इतनी होगी। आगे कहते हैं, उस खिलाड़ी को, उस बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकालकर बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे कि हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए, इस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। दोनों हाथ उठाकर बताइए कौन कौन चाहता है कि बांग्लादेश के उस सदस्य को बाहर किया जाए। मिस्टर केकेआर, इसी हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तानियों ने तुमको हीरो बनाया है। जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है, इस बात को भूलना नहीं। 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है वो बांग्लादेशी। पैसा दे कौन रहा है? हिंदुस्तान, खुद को हीरो कहने वाला। अगर केकेआर ने उस खिलाड़ी को वापस नहीं किया तो खेला होगा, बहुत बड़ा खेला होगा। तो बड़ा खेला करने का दावा करते देवकी नंदन ठाकुर और कहते जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जनता जनार्दन है, नेताओं के लिए भी और फिल्मी हीरो के लिए भी। लेकिन ऐसा नहीं कि एक विचारधारा या कुछ बाबाओं के हाथ में ही सारा कुछ है, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में नहीं है। बहुत लोगों ने शाहरुख खान की फिल्में फ्लॉप कराने की कोशिश की। दीपिका पादुकोण की बिकनी के कलर को लेकर भी हंगामा किया, थिएटर में जाकर तोड़फोड़ की, बॉयकॉट किया, फिर भी वो फिल्म सुपरहिट हो गई। तो ऐसा नहीं कि देवकी नंदन ठाकुर सब कुछ आपके ही हाथ में है। देश में खुले विचारों वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है, जिन्हें साफ नजर आता है कि आखिरकार देश में हो क्या रहा है, कौन कितना गलत है, सबके समझ में आता है। जहां तक भारत से प्यार की बात है, यही शाहरुख खान है चक दे इंडिया बनाते हैं, यही शाहरुख खान है जो स्वदेश बनाते हैं। तो फिल्मों में भारत के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, दुनिया में शाहरुख खान की वजह से भी भारत का मान बढ़ा है। तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट शाहरुख खान को ऐसे बाबाओं से नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जब तमाम बीजेपी नेताओं के भी रिएक्शन सामने आए तो विपक्षी नेता सवाल उठा रहे कि शाहरुख खान की आखिरकार इसमें गलती क्या है। दोस्तों, एक पॉइंट मैं यहां पर रखना चाहूंगा,
मान लीजिए मार्केट में कोई दुकान लगी है, तो दुकान लगने की परमिशन किसने दी? मोदी सरकार ने दी, बीसीसीआई ने दी। इसके अलावा वहां पर जो माल अच्छा लगा ग्राहक ने खरीद लिया। अब मुस्तफिजुर रहमान अच्छे गेंदबाज है, बहुत कारगर गेंदबाज है, टी20 के हिसाब से बड़ी कंजूसी वाली गेंदबाजी करते हैं, पेस वेरिएशन कमाल का होता है, इसीलिए भारत की पिचों पर एक अच्छे गेंदबाज है। तो जो एक्सपर्ट्स की टीम थी केकेआर की, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने माल खरीद लिया। तो गलती तो उसकी है ना जिसने दुकान लगाने की परमिशन दी। सवाल ये उठता है कि आईपीएल की दुकान में वो वाला माल रखने की परमिशन किसने दी? बांग्लादेश का माल कौन लेकर आया? बीसीसीआई लेकर आई, मोदी सरकार की मंजूरी होती है। जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बैन किया गया है, अगर बांग्लादेश से इतनी दिक्कत है तो सरकार को बोले कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कराएं। हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हर देश के साथ दुश्मनी के वो हालात पैदा नहीं कर सकते। ऐसे बाबाओं को बांग्लादेश के खिलाफ भी इतना जहर नहीं उगलना चाहिए। यह विदेश नीति का मामला है। एक तरफ पीएम मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेज रहे बांग्लादेश। खालिदा जिया के निधन पर उन्होंने शोक संदेश लेकर विदेश मंत्री को भेजा ताकि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध पटरी पर आ जाएं। हर सरकार की एक विदेश नीति होती है। हमारे अगर पड़ोसियों पर आप नजर डालें, चीन हमारा भरोसेमंद नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमारी कट्टर वाली दुश्मनी है, नेपाल के साथ भी हमारे संबंधों में खटास आ गई है। ऐसे में बांग्लादेश के साथ अगर संबंध सुधरते हैं तो अच्छी बात है। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारना। हालात को बद से बदतर करना विदेश नीति के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए मीडिया को या ऐसे बाबाओं को, बीजेपी नेताओं को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसकी सबको निंदा करनी चाहिए। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब मामला बहिष्कार तक चला जाता है, जब खिलाड़ियों के बहिष्कार तक चला जाता है, तो क्रिकेट भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान इस सब में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, फॉलो किया जाता है। आजकल डिजिटल दुनिया है, ऐसा नहीं कि भारत में विरोध हो रहा है तो बांग्लादेश तक कुछ जाएगा नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ जो भी बोला जाएगा वहाँ भी सुनाई देगा, वहाँ की सरकार पर भी इम्पैक्ट करेगा, वहाँ की पब्लिक पर भी इम्पैक्ट करेगा। तो संबंधों को बिगाड़ने की बजाय सुधारने की कोशिश जब मोदी सरकार कर रही है तो ऐसे बाबाओं को, ऐसे नेताओं को भी सोच समझकर बोलना चाहिए। हिंदुओं के साथ भाईचारा दिखाना एक अलग मसला है, बॉयकॉट की बात करना एक अलग मसला है। अगर शाहरुख खान पर आप इस तरह बॉयकॉट करोगे, कल को मुस्तफिजुर रहमान अगर खेलने उतरते हैं तो बांग्लादेश के लोग भी वहां पर देखेंगे। अगर उनकी हुटिंग होती है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा भी है केकेआर ने, तो शाहरुख खान का उससे कोई लेना देना नहीं है। शाहरुख खान ने बाकायदा उसके लिए टीम रखी हुई है। शाहरुख खान डिसाइड नहीं करते कि कौन सा खिलाड़ी खरीदना है, कौन सा खिलाड़ी नहीं खरीदना है। और वहां पर जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स की टीम होती है वो ये नहीं देखती कि राजनीति में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं, वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये डिसाइड नहीं करती। ना उनको जानकारी होती है, ना उन एक्सपर्ट्स का राजनीति से कुछ लेना देना होता है। अगर आईपीएल के ड्राफ्ट में बांग्लादेश के खिलाड़ी आए हैं तो खरीदे जाएंगे अगर अच्छा खेलते हैं तो एकदम से अलग मामला है। ऐसे में शाहरुख खान को टारगेट करना सरासर मूर्खता है। और दूसरी बात, अगर टीम मालिक को ही आपको टारगेट करना है तो जूही चावला भी पार्टनर है। जूही चावला का नाम क्यों कोई नहीं लेता? क्योंकि उनके नाम के आखिर में खान नहीं है। इस पूरे मसले को लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं? संजय सिंह कहते हैं अगर बांग्लादेश का खिलाड़ी रखने पर शाहरुख खान देशद्रोही है तो शेख हसीना को रखने पर मोदी क्या है? भारत की बिजली बांग्लादेश को देने वाला अडानी क्या है? तो जब अडानी जी बांग्लादेश को बिजली बेच रहे हैं, बिजली का बिजनेस कर रहे हैं बांग्लादेश में, तो अडानी का भी विरोध कीजिए अगर कर रहा है तो। फिर मोदी सरकार का भी विरोध कीजिए कि ड्राफ्ट में आने क्यों दिया बांग्लादेश के खिलाड़ियों को। बीसीसीआई का विरोध करिए। इसके अलावा सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं? ऐसे बाबाओं को, ऐसे बीजेपी नेताओं को क्या जवाब देते, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज शाहरुख खान को देशद्रोही बोल रहे हैं क्योंकि उसने बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी को आईपीएल में ले लिया। जय शाह को कुछ नहीं बोल रहे, अमित शाह को कुछ नहीं बोल रहे, नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं बोल रहे, जिन लोगों ने आईपीएल में इन खिलाड़ियों को रखवाया। अगर सरकार नहीं रखवाएगी, भाजपा नहीं रखवाएगी तो शाहरुख खान कैसे लेंगे? देशद्रोही तो भाजपा के लोग हैं। देशद्रोही होने का उससे बड़ा प्रमाण, हमारे लोगों को मारा, 26 लोगों को मारा पाकिस्तान, तो उसी पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई क्रिकेट खेलती है, इंडियन टीम क्रिकेट खेलती है, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में क्रिकेट खेलती है। और देशद्रोही शाहरुख खान? शाहरुख खान देशद्रोही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता देशद्रोह की है, हिंदू मुसलमान करने की है इन लोगों की मानसिकता। जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहरुख खान को देशद्रोही कह रहे हैं वो सारे के सारे देशद्रोही हैं। उन लोगों की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, हौसला नहीं है कि वो अमित शाह जी को, जय शाह जी को या नरेंद्र मोदी जी को कुछ कह सके। अगर हिम्मत है
तो उन लोगों को कहिए जिन लोगों ने पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवाया है हिंदुस्तान की टीम को, और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसकी वजह से पाकिस्तान से हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम मैच खेली है। शाहरुख खान देशभक्त हैं, उनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो सुरेंद्र राजपूत ऐसे बयान बहादुर नेताओं को, बाबाओं को कहते हैं कि हिम्मत है तो मोदी सरकार से सवाल पूछो। दोस्तों, जहां तक हिंदुओं पर अत्याचार की बात है तो ऐसे आरोप लंबे समय से लगते आए हैं। बांग्लादेश की टीम यहां पर खेलने भी आई, टेस्ट सीरीज भी भारत में आकर खेली थोड़े समय पहले, तो किसकी परमिशन से खेली? तो शाहरुख खान सॉफ्ट टारगेट है, इस देश में ट्रेंड बन गया है कई बाबाओं का, नेताओं का, जहां पर नाम के आखिर में खान दिखाई दे उसी को गद्दार बताकर, उसी को देशद्रोही बताकर, उसी को हिंदुओं के खिलाफ बताकर अपनी दुकानदारी चमकाने का ये पूरा मामला है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।